ऐसा है कि पहले 5th 6th क्लास तक तो मैं घर पे पढ़ा। मैं स्कूल नहीं गया था। घर आप समझ लीजिए, उस समय हम लोग बक्सर में रहते थे। मेरे पिताजी उस समय प्रिंसिपल थे। बक्सर में एक ही कॉलेज था उस समय, महर्षि विश्वामित्र कॉलेज करके। तो मेरे पिताजी वहाँ थे। मैं 6-7 साल का था तो पिताजी आए गया में, और मेरी स्कूलिंग जो हुई, जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई, घर पे ही हुई। उसके बाद 6th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। जो पहला मैंने स्कूल देखा 6th क्लास में देखा। केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। ये भी बक्सर में? नहीं, गया में। गया में। उसके बाद चूँकि केंद्रीय विद्यालय में कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ 12th हायर सेकेंडरी था, तो पिताजी मेरे चाहते थे कि मैं स्टेट बोर्ड में अपीयर हूँ। तो 1-2 साल मैंने पहले छोड़ दिया, फिर स्टेट बोर्ड में मैट्रिकुलेशन मैंने किया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, जूलॉजी ऑनर्स किया मैंने। फिर जूलॉजी में एमएससी किया। कहाँ, कौन से? मगध यूनिवर्सिटी से। गया में ही सारी पढ़ाई हुई। सारी पढ़ाई मेरी गया में। और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मगध यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर साथ साथ पढ़ाई का एक चलन था हमारे घर में, बैठते नहीं थे। हमने लॉ भी किया साथ में। और उसके बाद मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि मुझे फेलोशिप मिला यूनिवर्सिटी का, तो मुझे टीचिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था, फॉर द रीज़न कि मैं अपने को सूटेबल नहीं समझता था कि मैं टीचिंग के लिए कॉम्पिटेंट हूँ। और तो मैं कुछ और कैरियर ढूंढना चाहता था जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मैं। हमारे टाइम में देखिए, एक तो था कि हमारे टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ कम थे। अब हम लोग के पास ऑप्शंस बहुत कम थे। हमारा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। हमारे घर में पहला जनरेशन है जो हम बिजनेस कर रहे हैं। आगे कोई करेगा या नहीं करेगा। तो जॉब की परंपरा थी कि जॉब करनी है। और पढ़ाई के बाद मुझे जॉब मिल गया। पढ़ाई के बाद मेरा प्रेफर्ड प्लेस बिहार था। बिहार में भी हमने प्राइवेट सेक्टर में कोशिश की नौकरी के लिए। मुझे नौकरी नहीं मिली। 1-2 जगह ओपनिंग्स क्रिएट हुए थे, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। अगर बिहार में मुझे नौकरी मिली होती। हमारे परिवार के सभी लोग बिहार में हैं। मेरे ब्रदर हैं, डॉक्टर हैं, सबसे बड़े, वो बिहार में हैं। नेक्स्ट जो ब्रदर हैं वो बिहार में ही प्रोफेसर थे। बाद में वो चूँकि पॉलिटिकल वहाँ पे कुछ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, फिर उन्होंने वो चले गए यूनाइटेड नेशंस में। मेरी एक सिस्टर प्रोफेसर है, वो भी बिहार से ही रिटायर हुई। मेरे फादर बहुत ही, तो वो भी बिहार में ही रहे। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमको बिहार से जाना है। कभी हमने उनके मुंह से सुना नहीं कि मैं दिल्ली जाऊं या कहीं और जाऊं। ना हम लोग को इनकरेज करते थे, आप यहाँ रहो, यहीं पढ़ो। अगर हाँ, आप आईएएस कर गए, आईपीएस कर गए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर उसके बाद कहीं पर आपकी नौकरी होती है तो आप जाओ। अदरवाइज आप बिहार में रहो, बिहार में ही नौकरी करो, एमए करो, एमएससी करो, पीएचडी करो और लेक्चरशिप करो। यही ऑप्शंस थे हम लोग के पास। मुझे अगर कुछ नौकरी मिली होती अच्छी बिहार में तो मैं नहीं आता। मैंने मैनेजमेंट इसलिए किया कि वहाँ पर वो बातचीत चल रही थी, वो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया जहाँ से मैंने मैनेजमेंट किया था। वो मैनेजमेंट पूल बनने वाला है, और बिहार जो स्टेट गवर्नमेंट जो अंडरटेकिंग्स जितनी होंगी उसमें उसी पूल के थ्रू जॉब मिलेगा, और वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को मिलेगा। और वो जो पूल बनेगा वो चूँकि हाँ, वो जो कॉलेज है वो शुरू किया था जगन्नाथ मिश्रा जी ने, फिर उसको टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने। वो बहुत काफ़ी पॉलिटिक्स हो गया उसमें। उसका नाम रखा एलन मिश्रा। एलन मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा उन्हीं के शुरू किया हुआ है, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज करके। जगन्नाथ जी एलन के छोटे भाई, हाई कोर्ट के ठीक सामने है पटना में। तो वो मटेरियलाइज नहीं किया। नहीं तो अगर मान लीजिए उस समय काफ़ी ढेर सारी फैक्ट्रीज तो बिहार में बंद हो गई। उसमें अगर ओपनिंग्स होता, अगर बिहार ग्रो करते रहता इंडस्ट्रियली जैसे, वो तो बिहार तो चला गया पीछे, जहाँ था 20 साल पहले उससे और पीछे चला गया। उसके बाद मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई, तोशिबा कंपनी, तोशिबा करके जापानीज कंपनी। ये 88 की बात। फिर मैं दिल्ली चलाया, मैंने यहाँ नौकरी की 1-8 साल, फिर 1-2 छोटे कंपनियों में नौकरी की।
वो मल्टीफेरस एक्टिविटीज़ थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो उनके अपने प्रोजेक्ट्स बहुत होते थे, साल में 10-12 प्रोजेक्ट्स होते थे। तो उन्होंने अपना लिफ्ट बनाने का काम शुरू किया और मेरा एक रोल ये भी था उस पार्ट को भी। तो थोड़ा मुझे हैंग हुआ उस काम का कि लिफ्ट है क्या। ऐसे बाहर से तो लिफ्ट देखने में बड़ा डिफ़िकल्ट, और तो थोड़ा सा हैंग हमको काम का हुआ कि क्या है। तो उसके बाद फिर हमने 96 में अपना काम शुरू किया। एक दो और लाइक माइंडेड लोग मिले तो हम लोगों ने मिलके उस समय मुझे लिफ्ट की बहुत जानकारी नहीं थी, मुझे सिर्फ मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि लिफ्ट को मार्केट कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू हुआ। आपको पता है पार्टनरशिप ज़्यादा चलती नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो सब छोड़ गया हमको, एक एक करके छोड़ गया। फाइनली मैं अकेला रह गया। तो उसके बाद फिर काम वाम मिला, फिर थोड़ा एक्सपर्टीज़ भी बना काम में, थोड़ी समझ भी आई काम की। अपने ब्रांड नेम में बनाना शुरू किया? अपना ब्रांड क्लासिक के नाम से अपना ब्रांड है, उसी ब्रांड से ही बनाना शुरू किया। शुरू से ही वो रखा? जी हाँ, शुरू से ही हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट मेरी हुई क्लासिक लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उसी ब्रांड के अंडर मैंने काम 96 में मेरा काम शुरू हुआ और 97 से मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे। कम मिलते थे, 1-2 महीने में एक मिल जाता था, तो 97 से मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे और फिर वो धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगे ऑर्डर्स के। तो जब आप ऑर्डर बोलते हैं मतलब टू गेट इट फैब्रिकेटेड एंड इंस्टॉल्ड? कंप्लीट सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट जॉब। मेरे पास आज भी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हमारे वेंडर्स हैं, हमारे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो मटेरियल हमारे लिए डेवलप करके देते हैं, उसको हम लोग असेंबल करते हैं। पूंजी तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमको शुरू में, और मैंने घर से या किसी से हेल्प नहीं लिया, और जिस तरह की हेल्प की हमको ज़रूरत थी वो मिलना भी मुश्किल था। 10-20 हज़ार से तो बात बननी नहीं थी, तो वो उसमें बहुत परेशानी हुई हमको। तो मैंने बिजनेस से फिर पैसे जनरेट किए, जो हमको बिजनेस मिला उसी से पैसे जनरेट किए। शुरू में हमको क्रेडिट भी नहीं मिलता था। जैसे सपोज हमको मटेरियल खरीदना है मार्केट से, तो हमको पूरा पैसा दे के खरीदना है। मेरी क्रेडिबिलिटी तो थी नहीं मार्केट में। आज तो हम कितना भी सामान मार्केट से आई कैन पिकअप विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी, और तो उस समय तो कोई जानता भी नहीं था हमको। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कि हमको उसको हैंडल करने में बहुत मुश्किल हुई थी उस समय। How did you handle it? एक तो मैंने दूसरी या तीसरी लिफ्ट कैसे बनी? पहली लिफ्ट के लिए मैंने दूसरी लिफ्ट या तीसरी लिफ्ट के जो ऑर्डर्स लिए वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लिए, जिसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स बहुत कम था। बहुत मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स कम था, तो हमने सो दैट कि मैं जनरेट कर सकूं फंड पहली लिफ्ट को करने के लिए, तो ऐसे करके मैंने उसके लिए एडवांस लिया मैंने, हाँ उसको इधर मैंने, और ऐसे करके ऑर्डर चूंकि कंटिन्यूटी में आते रहे, तो तब तक जब तक कि मैं ब्रेक इवन ना हो गया तब तक मैंने इस तरह से मैनेज किया। जैसे मार्केट हो कोई ऐसी लिफ्ट है जिसकी कीमत है 2, तो मैंने 175 में ही ऑर्डर ले लिया, और सपोज कीजिए उससे 50,000 या 25,000 का एडवांस हमको मिला, तो उसको हमने इन्वेस्ट किया पहले वाली लिफ्ट में, और फिर ऐसे कर करके फिर आगे। फिर भी काफी समस्या तो हुई होगी? बहुत समस्या हुई, इसलिए कि मैं नौकरी में था, तो मेरे पास कंपनी ने दे रखा था, घर दे रखा था, टेलीफोन दे रखा था, गाड़ी दे रखी थी। तो जिस दिन नहीं, मैंने नौकरी छोड़ी तो लिटरली मैं तो स्ट्रीट पे था, लाइक ये सारी चीज़ें सुविधाएं चली गई, गाड़ी भी गई, टेलीफोन भी गया, और घर चूँकि कंपनी लीज घर था वो भी गया, और मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था। इन अ वे लाइक अगर आप इसको कहेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क एक हो सकता है, कह सकते हैं आपके हमने लिया वैसे।
तो क्या सोच के आपने मार्केट था लिफ्ट का, मार्केट आज भी है लिफ्ट का मार्केट अभी, और एक्सपेंशन वर्टिकल होना, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन तो होना नहीं है। तो लिफ्ट्स की डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है और बढ़नी है। मेरी अपब्रिंगिंग में बहुत अच्छी चीज़ें थी। एक तो हम लोग बहुत ही, मेरे फादर ऑनेस्ट थे और बहुत सेल्फ रेस्पेक्टिंग और सेल्फ स्टीम वाले, हम कह सकते हैं कि उस तरह का बैकग्राउंड हमारा रहा है। तो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी जो हम लोगों ने, जो फैमिली से हमको मिला, तो वो बहुत ही हेल्प करती है जब आप कोई भी काम करते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, लाइक उसमें ऑनेस्टी इन द सेंस कि आप सपोज कीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें भी ऑनेस्टी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, क्या टाइम फ्रेम है, कितने टाइम में आपको उसको डिलीवर करना है। तो वो सब चीज़ें, सिंपल चीज़ें, आप एक पंक्चुअलिटी है, आप कहीं पे सही टाइम पे जाते हैं, और एक सिंसियरिटी दिखती है आपके अप्रोच में आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, तो वो आपको हेल्प करती है। फिर आप उसी स्पिरिट में उस काम को आगे भी करते हैं, तो फर्दर हेल्प करती है। तो वो क्या होता है कि वो रेफरेंस देता है, वो क्लाइंट रेफरेंस देता है। आज के डेट में भी अब तक हमने कभी किसी न्यूज़पेपर में, किसी येलो पेजेज में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिया। सारे रेफरेंस येलो पेजेज में शुरू में एक बार शायद कभी दिया था, शुरू में कभी, उसके बाद मैंने कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिया। मुझे जितने भी काम मिले सब रेफरेंस से मिले। आज भी काम मिलता है तो मुझे रेफरेंस से काम मिलता है। मुझे मार्केटिंग के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मुझे काम मिलता है और मुझे रेफरेंस से काम मिलता है। हमारे पास मेरे पास 1000 लिफ्टें हैं, मेंटेनेंस में भी है। अच्छा। जिनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है हमारे पास। एएमसी हमारी लिफ्टें हैं, दूसरे कंपनी की लिफ्टें हम लोग नहीं करते हैं। मेरे पास करीब 40-50 आदमी हैं। मैं चाहता तो इसको और बढ़ा सकता था, एक्सपैंड कर सकता था, लेकिन मैंने कहा ना, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल में रहे सारा चीज़, सारी छोटी छोटी चीज़ भी कंट्रोल में रहे, और थोड़ा एम्बिशन भी नहीं। टाइम आया कि मुझे उतना, मैं एम्बिशन भी नहीं था कि मैं इसको डिफरेंट लेवल पे ले जाऊं। तो जिसको आप कंट्रोल बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट? इट्स अ कंसर्न फॉर क्वालिटी, और कंसर्न फॉर क्वालिटी, कंसर्न फॉर जो हमारे कंफर्ट लेवल हो हमारे कस्टमर्स का हमारे साथ, मैं उनको टाइम दे पाऊँ उनके कन्वीनियंस से, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल। ऐसा ना हो कि वो ही इज़ लुकिंग, माई क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर मी एंड आई एम बिजी लाइक समवेयर, मैं उनको अटेंड करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग में हूँ मैं। उनको भी एक अटेंशन मिले और मेरा भी काम चले। जैसे कहीं ना कहीं तो ज़रूरत को लिमिट करना है। अगर आप बार सर्वाइवल का बार हम रेज करते चले जाएं तो फिर उसका कोई, मेरे हिसाब से मेरी ये फिलॉसफी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो। 50 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, हर महीने आप मैं सैलरी देता हूँ, बिल्कुल। और ये एक सेटिस्फैक्शन है कि वो 50 के अगर आप 4 पर तो माने तो 200 लोगों के लिए मैं, हमारी कंपनी जनरेट कर रही है उनके लिए जॉब, और तो वो भी एक सेटिस्फैक्शन देता है। इसके बाद मैंने गया में भी एक ब्रांच खोला है, वहाँ भी करीब हम लोगों ने 100 लिफ्ट्स लगाई है। मेरा होम टाउन है गया, तो मैं चाहता था कनेक्टेड रहना अपने होम टाउन से, तो वहाँ भी अपना ऑफिस हमने इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पर तो मोनोपोली एक तरह से, छोटी जगह है गया, तो वहाँ तो मोनोपोली है, मतलब हम लोग नंबर 1 कंपनी है वहाँ पे। You are married? Yes, I am married. Children? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 डॉटर्स हैं हमारी। जी। तो आपने उनको कितना समय दिया? उनको बहुत समय दिया, इसीलिए तो मैंने 100 का जो मैंने बनाया कि 100 के बियॉन्ड नहीं करना है,
तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था कि मेरे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम हो, सफिशिएंट टाइम। तो आपकी 2 बेटियां हैं आपने कहा, जी। तो उनको आपने बड़ा किया, पढ़ाया इत्यादि, कुछ कुछ किया? पढ़ाया उनको, दोनों सेटल्ड हैं। क्या करती हैं? एक तो अभी लंदन में है, अच्छा। तो वहीं से पढ़ाई की उन्होंने, ऑक्सफोर्ड से एमएससी किया, वहीं लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट किया वाह। और वहीं पे जॉब में है। और दूसरी जो छोटी है उस बीआर किया उसने यहाँ से, आर्किटेक्चर, और अभी मास्टर्स कर रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। मतलब दोनों को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जी। उसका एक टॉप यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और जी, चूँकि मैं पढ़ा नहीं अच्छे कॉलेज में, तो मुझे था इस बात का, मुझे कॉम्प्लेक्स था कि मैं कोई ब्रांडेड या अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो बच्चे कम से कम पढ़ें। उसके लिए मैसेज यही है कि आप, एक तो मैंने कहा आपको ऑनेस्ट होना है, आप जो भी है आपका ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति आपको ऑनेस्ट होना है, और उसके प्रति आपको सिंसियर होना है कि मुझे ये काम करना है, तो इसमें मेरी ऑनेस्टी है और 100% जो है सिंसियरिटी वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस है, अगर चाय की दुकान भी मैं खोलता हूँ सपोज़ कीजिए, तो चाय की दुकान है, उसमें मुझे सुबह उठना है, सुबह 6 बजे दुकान खुलना है, फिर चाय की एक क्वालिटी है, उसके में दूध है, शक्कर है, चाय पत्ती है, उसकी एक क्वालिटी है, उसको आपको मेंटेन करना है। फिर आपका बिहेवियर, बर्ताव कैसा है, जो लोग आपके कस्टमर हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर उस जॉब में जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको ऑनेस्टली आप करते हैं, तो सक्सेस आपको मिलना चाहिए, आपको सक्सेस मिलना चाहिए। ये मेरा सोचना है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा चाहे जो भी हो, आप उसको, वो जो काम जो रिक्वायर करती है, आप जो इनपुट अगर वो आप सही देते हैं तो आप उसमें सक्सीड करेंगे। तो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के लिए पूंजी लगती है क्या? पूंजी, ऑनेस्टी सिंसियरिटी अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी है। पूंजी भी चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि पूंजी के बिना, तो मान लीजिए मेरा, जैसे मैंने कर लिया किसी तरह से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग को सारी चीज़ें वैसे ही स्टार्ट लाइक फॉलिंग इन द प्लेस द वे इट फेल लाइक इन द प्लेस इन माय केस। तो थोड़ी बहुत पूंजी तो चाहिए होगी, पूंजी चाहिए होगी थोड़ी बहुत। एक तो मैंने क्या देखा है, हम लोग का, मेरा भी बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है, गांव से गांव। एक तो उनके पास लैंड है, इतना लैंड है कि वो कुछ कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो एक टेंडेंसी बनी हुई है बड़े शहर में जाने की, बड़े से और बड़े शहर में जाने की। तो ये एक टेंडेंसी बनी हुई है, लोग गांव में काम करना नहीं चाहते हैं। किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, अगर वो उसको अगर यूज़ करना चाहे ढंग से, तो उसमें काफ़ी बहुत तरह के काम हो सकते हैं, बहुत तरह के काम हो सकते हैं। आजकल नए नए क्रॉप हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैडी और वीट यही, उसके बाद कुछ कैश क्रॉप हैं, वो तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। जी, बिहार में पानी भर जाता है, तो जी बिल्कुल, मखाना, सिंगाड़ा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी पानी हर साल नहीं भरता है, हमको लगता है हर 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार कभी भरता है। तो बीच में वो विंडो पीरियड भी मिलता है जबकि आप कुछ उसमें ग्रो कर सकें, और ये उस रिसर्च करने पे बहुत सारे क्रॉप्स मिलेंगे। जैसे अभी पीछे मैं जब मैंने थोड़ा बहुत एरोमेटिक प्लांट्स हैं, वो आप लगा दें, उसको मवेशी भी नहीं खाते हैं, और वो बहुत हाई वैल्यू यील्ड देता है, जिसमें अभी जितना भी हम सोप और ये जो जिसमें परफ्यूमरी जो हम लोग जो वो सब में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाँ सिट्रोनेला हुआ, लेमन इसके लिए, हाँ इस तरह के, तो वो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, एक नहीं, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में 20 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो खुद ना, वो थोड़ा बिलो डिग्निटी समझते हैं इसको। वो शहर में आके 10-15,
रोहतास जिला जो कि सबसे फर्टाइल लैंड है, मतलब उसको पंजाब कहा जाता है बिहार का। कैनाल है, लाइक वेल इरिगेटेड। वहाँ खाली पड़ी है एकदम। वो दे देते हैं ना, वो लीज पे दे देते हैं। हाँ, तो वहाँ वो धान हाँ, तो आपको जितना उससे आप निकाल सकते हैं वो नहीं करते हैं उसको। तो वो चाहे 10-15-20 हज़ार की नौकरी शहर में वो प्रेफर करते हैं रादर देन उसको। ये भी अवेयरनेस है लोगों में नहीं है, अगर वो करें तो। एवेन्यूज़ हैं बिहार में। अब इंस्पिरेशन अंदर है या करने की क्षमता या करने की चाहत, लेकिन बिहार में अब ये थोड़ा चेंज आया है, लोगों में देख रहे हैं वो नई नई चीज़ें, नए नए उनके कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए तरह का काम कर रहे हैं। बिहार में एक तरह का माहौल क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर, और थोड़ा सा ये जो है बैंक्स या कोई जो उसको पैसा तो चाहिए बिजनेस के लिए, तो थोड़ा सा वो सपोर्ट, और प्लस फिर जो वायबल प्रोजेक्ट्स हों, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों, तो कोई ऐसी संस्था हो जो प्रोजेक्ट्स पहले से बना के रखें कि भाई ये चीज़ें हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख का है, इसमें रिटर्न महीने में 15,000 या 20,000 का कुछ ऐसा है। तो इस तरह की कोई संस्था हो जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो जिनमें पोटेंशियल है, इस तरह का क्रिएट करके रखें, सो दैट कि किसी को अगर कोई चाहता है बिजनेस करना तो उसके वो जाके उन सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करे, कौन सा प्रोजेक्ट उसको सूट करता है, कितनी पूंजी उसके पास है, कितना पैसा उसको मिल सकता है, कितना वो रेज कर सकता है, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है।